हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट जो है पैराबोला के ऊपर उसको स्टडी करेंगे थ्रू स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जो टेंजेंट की इक्वेशन है उसको आप पॉइंट से भी फॉर्म कर सकते हो, स्लोप से भी फॉर्म कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने जिसको लिया है दैट इज पैरामीट्रिक इक्वेशन जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। तो अब सबसे पहले तो देखो बेटा, जो मैंने यहाँ पर फिगर कंसीडर करी है ना, उसको पहले हम ध्यान से देख लेते हैं। दिस इज द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये टेंजेंट है किसी पॉइंट P के ऊपर। ठीक है, Q पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है कहाँ? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड टेंजेंट एट P। ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है क्योंकि दिस इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, और ये टेंजेंट एट P है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये लाई कर रहा है Q। तो जब हमको इससे प्रॉपर्टी बनाएंगे तो वो इसी पॉइंट को ध्यान में रख के बनाएंगे। दूसरा, जो पॉइंट आपका M है वो कहाँ लाई कर रहा है? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, और पॉइंट P डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर और टेंजेंट के ऊपर, जो कि हमने पॉइंट P से डाली है। ओके लेट्स स्टार्ट। देखो, ये तो हो गई स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जिसकी पैरामीट्रिक में अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाएंगे तो वो आपकी बन जाएगी ty इज इक्वल टू x प्लस ए टी स्क्वायर। इतना हम सब जानते हैं। और पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर हम कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं तो वो ए टी स्क्वायर और 2at होता है, ये भी पता है हमें। यहाँ पर बेटा मैंने पता और क्या किया है, मैंने पैराबोला को ना बिल्कुल अप टू द स्केल बनाया है, ताकि मैं जो भी कोई प्रॉपर्टी करूं आपको एकदम से क्लियर हो जाए। और मेरा जो स्केल है इसके अंदर वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, यानी कि अगर मैं इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करूं तो यहाँ मैंने a की वैल्यू 3 ले ली है। ठीक है, तो पहले हम सब कुछ पैरामीटर में देखेंगे, फिर हम सब वैल्यू वाइज देखेंगे, और देखना कैसे चुटकियों में आपकी प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो सबसे पहले आप देखो, पैरामीटर p तो हो गया at स्क्वायर और 2at, फाइन। अब सेकंड क्या है कि जो पॉइंट q है वो टेंजेंट और वर्टेक्स के ऊपर है, और इसकी टेंजेंट कहाँ है? y एक्सिस के ऊपर, यानी उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो x तो हो गया 0, यहाँ 0 पुट किया तो ये मुझे मिल गया at। ओके, अगर मैं m के कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर ये मेरे पास पैराबोला है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये तो इसके हो गए माइनस ए, और अगर मैं x को माइनस ए पुट करती हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए y के माइनस ए बाय टी प्लस ए टी। ये आपके y के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अच्छा, एक चीज ना बेटे मैंने इसमें थोड़ा सा और आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें एक पॉइंट टी अज्यूम किया है। कुछ उसको ऐसे अज्यूम करा है कि अगर मैं एस क्यू को एक्सटेंड कर कर टी तक लेकर जाती हूँ तो टी उसका मिड पॉइंट बन जाता है। ठीक है, और अगर मिड पॉइंट बन जाता है और आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से अगर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो ये बन जाएंगे, एंड हियर द मैजिक लाइज। इसको देख के आप कुछ समझ रहे हो कि अगर मैं Q को मिड पॉइंट बना देती हूँ TS का, तो पहली बात तो T डायरेक्ट्रिक्स पे आ जाएगा। दूसरी बात, उसका Y कोऑर्डिनेट वही हो जाएगा जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट डाली थी, और यहाँ से हमारा मैजिक शुरू होता है। बट उस मैजिक को करने से पहले हम सब के प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। मैंने जो टेंजेंट डाली है वो डाली है 12 12 पर। ठीक है, और उसको जब मैंने इस इक्वेशन में वैल्यूज को डाला तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई। सॉरी, इसमें डाला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और कुछ यहाँ से कैलकुलेट करके मुझे t की वैल्यू मिल रही है 2। ओके, तो इस हिसाब से अगर मैं QT में डालूं, कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 6, T में डालो -3 और 12 हो गए क्योंकि वो वर्टेक्स के ऊपर है, और उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम है जो कि हमारे जिस पॉइंट पे हमारी टेंजेंट डली हुई है, R। ओके, R इज द पॉइंट जो इस ग्राफ में आपको नजर नहीं आ रहा है। वो पॉइंट आपका वो पॉइंट है जिसपे P टेंजेंट जाकर X टेंजेंट जो P पर है वो जाकर X एक्सिस को काट रही है। ठीक है, यानी कि उसका Y तो हो गया 0, और
अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करूं तो x की वैल्यूज के आ गई -12, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। फोकस तो इसके हिसाब से हमारा 3 0 पे हो ही गया है, जो अगर हम यहाँ पर डालते हैं a और 0 पे। अब देखो यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टीज को शुरू करते हैं। अब जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं ना, उससे पॉइंट्स पे आ जाओ। क्या पॉइंट्स हैं? देखो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि जो हमने टेंजेंट ली है P पॉइंट से, अगर मैं फोकस से वहां पर जहां पर वो टेंजेंटेड वर्टेक्स को कट कर रही हूँ, मिला देती हूँ उस पॉइंट को, और फिर T तक एक्सटेंड करती हूँ ताकि Q इसका मिड पॉइंट बन जाए, तो वो जो T पॉइंट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल वो लाई करेगा किस पर? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। और TP को अगर ज्वाइन करेंगे तो वो हमारे पास एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी। देखो नो डाउट बेटा मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड पैराबोला लिया है, बट अगर आपको स्टैंडर्ड नहीं भी मिलता ना, तो ये जो कंडीशंस है ये कभी चेंज नहीं होंगी। कौन सी? कि Q मिड पॉइंट होगा किसका? कि अगर आप उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन S से T तक ज्वाइन करोगे और वो T हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे कट करेगा, और अगर आप TP को ज्वाइन कर दोगे तो वो एक्सिस के साथ हमेशा पैरेलल ही होगा, चाहे पैराबोला स्टैंडर्ड हो चाहे पैराबोला स्टैंडर्ड ना हो। अब और हम प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हैं स्लोप्स। चलो अब हम आते हैं स्लोप्स पर, जिससे हमारी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज निकलेंगी। वैसे तो हमें पता ही है कि जो टेंजेंट हम डालते हैं पॉइंट से पी क्यू तक कह लो या किसी को भी कह लो, उसका स्लोप हमेशा 1/t होता है। आप यहाँ से निकाल भी लो, इसका आ रहा है 1/2। ठीक है, अब आप दूसरा स्लोप निकालो बेटा क्यू एस का। देखो वो आ रहा है -2, तो 1/2 यानी कि -t। यहाँ से आपकी पहली प्रॉपर्टी निकल आई, QS is perpendicular to PQ। QS is perpendicular to PQ, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये बाइसेक्ट कर रहा है Q पॉइंट TS को। अच्छा अब जरा आप स्लोप ऑफ PS निकालना, 12 - 3 अपॉन दिस माइनस दिस। ओके, 4/3 आपका इसका स्लोप निकल आया। इसका स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PS। अब जरा आप स्लोप ऑफ निकालो MS, ये आपका निकल रहा है -3/4। लो जी, तो जो स्लोप ऑफ PS है वो 4/3 है, और जो स्लोप ऑफ MS है वो आपका -3/4 है। इससे और आपको क्या मिल गया? PS इज परपेंडिकुलर टू MS, यानी कि ये पॉइंट 90 डिग्री हमेशा फॉर्म करेगा किसके साथ? अगर हम फोकस को उस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं जहां पर टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स को काट रही है, और जहां पर टेंजेंट ड्रॉन है वो एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। आप देख रहे हो कितना मैजिकल सा फॉर्म बनता जा रहा है। कब? जब हमने बिल्कुल एक स्टैंडर्ड पैराबोला और उसको भी अप टू द स्केल बनाया। एवरीथिंग इज सो क्लियर। और जो भी अगर आप टेंजेंट को जिस पॉइंट से फॉर्म हो रही है उसको डायरेक्ट्रिक्स पर जाकर मिला देते हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ऑलवेज। तो पहली बात तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये पॉइंट इसको बाइसेक्ट करेगा। इन सारी प्रॉपर्टीज को आप पेपर पर लिख लो, इन्हीं को ही आप लोकस की टर्म्स में भी कह सकते हो। ओके, अब देखो इसी फिगर में से ना बेटा मैंने थोड़ा सा इसके बीच का पार्ट ना काट लिया है, और काट के इसको यहाँ पर प्लेस किया है, जिसमें कि ये पॉइंट है मेरा R -12 और 0। ये कौन सा है? 3 और 0। ये कौन सा है? 12 और 12। ये कौन सा है? -3 और 12। ये आप स्टडी कर चुके हो, दिस इज इक्वल टू दिस, एंड दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। आप PS निकालो, आप TS एक बार निकाल कर देखो, आप RS निकाल कर देखो, और एक सॉरी TR निकाल कर देखो RS, और चौथा कौन सा बना? PS PT। अब सारे डिस्टेंस निकाल लो, ये आपके पास A + 80² आ जाएंगे, यानी कि 15। अब सारी साइड्स आ गई इक्वल, डायगोनल्स हो गई बाइसेक्ट एट 90 डिग्री,
तो एक और बड़ी चीज निकल आई, TPSR इज अ रोम्बस। अब रोम्बस से एक और प्रॉपर्टी पे आ जाओ, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करके नेक्स्ट वाले पे आती हूँ। अब देखो ये उसी को फिर से मैंने रीड्रॉ कर लिया है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इधर से इस लाइन को कर दो एक्सटेंड, इधर से इस लाइन को कर दो एक्सटेंड, इधर से इस लाइन को कर दो एक्सटेंड, तो ये एंगल भी इक्वल हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। अब देखो बेटा और बड़ा मैजिक, ये क्या है टेंजेंट, ये क्या हुई नॉर्मल। तो अगर जो इसके ऊपर 90 डिग्री है कि अगर टेंजेंट बाइसेक्ट करेगी ना तो उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो भी बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। और यहाँ से हम अपना नेक्स्ट मैजिक करते हैं शुरू। क्या कि अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, आप देखना मैंने यहाँ से अगर कोई रे इंसिडेंट इसके ऊपर डाली है बेटा, तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पर गई है, बिकॉज ये नॉर्मल आ गया ना उसके ऊपर, तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ गई है, आपकी RS बन गई। ये एंगल भी इसके इक्वल है, तो इसने कौन सी प्रॉपर्टी शो कर दी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका मतलब अगर आप कोई इंसिडेंट रे डालोगे तो वो रिफ्लेक्ट होगी इसकी सरफेस से और रिफ्लेक्ट होके वो फोकस पे आके मिलेगी बेटा। यही है वैसे आप जैसे अपने आप आसपास जितने भी देखते हो टाटा स्काई या किसी के भी मतलब एंटीनास लगे होते हैं, तो उस पर एक रिसीवर लगा होता है ना, और उसको कुछ एडजस्ट किया जाता है ताकि उसके पास टावर से सीधे सिग्नल्स पैरेलल आए और पूरे फोकस के करके लाके आपके कहाँ मिल जाए, फोकस के ऊपर जहां उन्होंने रिसीवर लिखा हुआ है, और उससे फिर हमारे पास सारा डेटा आता है। अच्छा, और ये जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है ना बेटा, ये एलिप्स भी शो करता है, ये हाइपरबोला भी शो करता है। तो बस इतनी सी बात है कि उनको प्रूव करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है प्रॉपर्टीज में। इसको भी आप यूज कर सकते हो, दिस एंगल इज बाइसेक्टेड, आपका ठीक है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी तो बेटा जब शो करेगा करेगा, लेकिन ये एंगल्स इक्वल हैं, ये आपको कई बारी क्वेश्चंस में डायरेक्ट प्रूव करना पड़ता है। तो अगर आप इस फिगर को याद रख लोगे, बिलीव मी कितने मिनट्स आपके पेपर में बच जाएंगे। और पता है क्या है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, है ना। किसमें सिमिलर है, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला में। तो अगर आप पैराबोला की अच्छे से कर लेते हो तो बाकियों की भी आपको आ जाएंगी अच्छे से। और आप देख रहे हो आपके 8 मार्क्स यहाँ पर फिक्स हो रहे हैं, है ना। अब दो टेंजेंट्स की एक प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पर ये जो है ना, मैंने ये वाली वर्टेक्स है बेटा, अगर आपको डिफरेंट कलर की दिख रही होगी, ठीक है, ये है टेंजेंट वर्टेक्स के ऊपर, ये है डायरेक्ट्रिक्स। तो सपोज ये P पॉइंट है और ये दूसरी साइड आके पूरा आप इसको फोकस से पास कराते हो, यहाँ पर मिलाते हो, और उस पॉइंट से भी टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर मिलेगी और 90 डिग्री पर मिलेगी। सो अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द लोकस की टेंजेंट्स परपेंडिकुलर भी हूँ और फोकल कॉर्ड से पास करना तो ओके डिफरेंट थिंग, तो वो उसका लोकस होगा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो आप देखो आपने यहाँ से कितने सारे लोकस निकाले हैं, कितने सारे पॉइंट्स निकाले हैं और कितनी सारी प्रॉपर्टीज निकाली हैं, और प्रॉपर्टीज को बना दिया बिल्कुल बच्चों का खेल। ये ना बेटा मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज इस पार्ट में की हैं पूरी की पूरी यहाँ पर मैंने इकट्ठी करके रखी हैं। आप इन सबको एक बार ध्यान से देखो एंड इट्स डन। टेंजेंट की प्रॉपर्टी का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ओके, अच्छा एक पॉइंट और है बेटा, जब हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं ना तो सिर्फ इन्हीं प्रॉपर्टीज को आपने यूज नहीं करना होता, उसमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी, अदर प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो बेसिकली 9th और 10th स्टैंडर्ड को उठा के लगी होती हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी की होती है, वो पॉइंट हमारे दिमाग में उस टाइम आना चाहिए, है ना। सो प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जितने कर सकते हो करो, बिलीव मी इससे अलग कोई प्रॉपर्टी होगी नहीं। प्रैक्टिस करते करते अगर आपको कहीं डाउट कोई मिलता है या कुछ भी होता है, यू कैन आस्क मी एट माई नंबर एट कमेंट बॉक्स। माई नंबर इज 9891346638। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर गिवन तो हैं,
लेकिन मैं आपको फिर भी पूरी लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज रिटर्न में साथ में दे रही हूँ। ओके, ओके। तो इस होप के साथ कि आपको ये लेसन इतना अ, अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको क्वेश्चंस इजी लगने लगे, और अगर आपको लगता है कि कोई और पार्ट है जो आपको इस तरह से समझाने से जल्दी समझ में आएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं आपको और लेसन दूंगी। और अभी हम इस क्लास को ओवर करते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट।